तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम उसी जी के स्टैटिक जी के सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे जो स्टैटिक जी के है उसका इम्पोर्टेंस हर जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आज अपने टाइम को वेस्ट न करते हुए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रयागराज यानी जो प्रयागराज है उसका नाम पुराना नाम क्या था। यानी जो प्रयागराज है अभी उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है, तो उसका पुराना नाम क्या था। तो उसका पुराना नाम था इलाहाबाद था, अभी इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। अब पहले इसका नाम हुआ करता था तो इलाहाबाद इलाहाबाद इसका पुराना नाम हुआ करता था, तो इलाहाबाद हुआ करता था। और जो प्रयागराज है वहाँ पर गंगा नदी और यमुना नदी जो है मिलती है, वहीं पर जो है प्रयागराज है। और पहले उसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, लेकिन जो है अब इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज का पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो इलाहाबाद। और जो गंगा यमुना नदी जहाँ पर मिलती है उसी का नाम जो है प्रयागराज है। हालांकि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी निकलती है तो गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री। और ये दोनों कहाँ है, दोनों उत्तराखंड में है। दोनों कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और प्रयागराज का जो पुराना नाम क्या हुआ करता था, इलाहाबाद हुआ करता था। और इसी प्रकार कई सारे राज्यों का, कई सारी जगहों का नाम चेंज किया गया। देखिए अभी देखेंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद औरंगाबाद का नाम बदल कर अभी कर दिया गया है, तो संभाजी नगर कर दिया गया है, संभाजी नगर कर दिया गया है। और इसके अलावा देखेंगे तो पहले जो अहमदाबाद का नाम हुआ करता था, अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद का हुआ करता था कर्नावती हुआ करता था, कर्नावती। पहले अहमदाबाद का नाम हुआ करता था कर्नावती हुआ करता था। पहले बड़ौदा का नाम बड़ौरा हुआ करता था। पहले बड़ौदा का नाम बड़ौरा हुआ करता था। और जो है काशी का नाम पहले जो है अभी वाराणसी है, वाराणसी। पहले वाराणसी का नाम हुआ करता था तो बनारस हुआ करता था, बनारस। अभी इसका नाम जो है वाराणसी कर दिया गया, लेकिन पहले इसका नाम बनारस हुआ करता था। और बनारस के पहले इसका नाम काशी हुआ करता था, अभी भी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। और वरुणा और असी दोनों नदी जहाँ पर मिलती है उसके नाम वाराणसी रखा गया है, उसी दोनों नदियों के नाम पर वाराणसी का नाम रखा गया है। इसके अलावा देखेंगे तो पहले कोलकाता का नाम केलकटा हुआ करता था, और पहले मुंबई का नाम पहले बम्बई हुआ करता था। इन सारे जो है जगहों के जो है नाम है चेंज किया गया है। हालांकि जो है पहले जो है अहमदाबाद का नाम कर्नावती हुआ करता था, प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था, और जो है बड़ौदा का नाम पहले बड़ौरा हुआ करता था। और गंगा नदी यमुना नदी जहाँ पर मिलती है वहीं पर प्रयागराज है। और जो है इसका प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद हुआ करता था। हालांकि जो है गंगा नदी जहाँ से निकलती है उसका नाम है गंगोत्री, यमुना नदी जहाँ से निकलती है उसका नाम है यमुनोत्री, और दोनों उत्तराखंड में स्थित है। और इसके अलावा देखेंगे तो पहले वाराणसी, अभी इसका नाम है वाराणसी से पहले इसका नाम बनारस हुआ करता था, बनारस से पहले इसका नाम काशी हुआ करता था। जैसे मंदिरों का शहर, दीपों की नगरी, या फिर जो है मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक सांस्कृतिक धनी तथा जो है मंदिरों का कहा जाता है इसको। और यहाँ पर रामचरितमानस का रियल डॉक्यूमेंट भी मिलता है काशी में। और वाराणसी जहाँ पर मिलती है इसका नाम वाराणसी रखा गया है। और कोलकाता जिसका नाम पहले केलकटा हुआ करता था, अभी इसका नाम कोलकाता कर दिया गया है। मुंबई जिसका पहले नाम बम्बई हुआ करता था। इस सारी जगहों का नाम जो है चेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, यानी अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, कंबोडिया में। 10th क्लास में क्वेश्चन पूछता है, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, तो कंबोडिया में है। इसके अलावा भारत के बाहर मंदिर देखेंगे तो पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपति यानी भगवान शिव, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल में है, काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू में है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, तो अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में है। इसके अलावा देखेंगे तो पशुपतिनाथ मंदिर भारत के बाहर तो जो है नेपाल के काठमांडू में है, यानी पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल के काठमांडू में है। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, कंबोडिया में है। इसके अलावा देखेंगे तो प्रियांथम मंदिर जो कि जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।
और इसके अलावा और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी गेंद को अगर हम दीवार पे मारते हैं, अगर हम किसी गेंद ले लिए हैं, अगर हम उसे किसी दीवार पे मारते हैं तो वो गेंद लड़ के वापस चला आता है, दीवार से लड़ता है फिर से वापस चला जाता है। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है, यानी यह न्यूटन का ये कौन सा नियम है? अगर किसी गेंद को दीवार पर मारने पर वह गेंद टकरा कर वापस चला आता है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है, यानी न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का ये फर्स्ट नियम है, न्यूटन का ये तीसरा नियम है, न्यूटन का ये तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल काम ना करे। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, स्थिर हूँ, तो स्थिर रहूँगा जब तक इस पर कोई मुझे धक्का नहीं देगा, तभी मैं गिरूंगा। यानी कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल काम ना करे। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि कोई व्यक्ति को उधर ही मूव करेगा जिधर धक्का दिया जाएगा। और न्यूटन का तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया। अगर जैसे नाव चलाता है, कोई नाव चलाता है तो नाव को हम पीछे पैर होते हैं, लेकिन नाव जो है आगे पैर चलता है। और वही हम रॉकेट में देखेंगे तो रॉकेट में धुआं नीचे की तरफ निकलता है, लेकिन रॉकेट उड़ता ऊपर पे है और ऊपर की तरफ है। और इसके अलावा बंदूक देखेंगे तो बंदूक में ट्रिगर हम पीछे की तरफ दबाते हैं, लेकिन गोली आगे की तरफ निकलता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया है। तो अगर हम किसी गेंद को दीवार पे मारते हैं तो ये टकरा कर वापस चला आता है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का ये थर्ड नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कोई व्यक्ति स्थिर है तो स्थिर रहेगा जब तक उससे बाह्य बल काम ना करे। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि कोई व्यक्ति जिधर ही मूव करेगा जिधर उसे जो है बल दिया जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया। उम्मीद है दोस्तों ये आपको इतना समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि करंट को किससे मापा जाता है, यानी करंट जो है उसको किससे मापा जाता है? बिजली, यानी करंट को किससे मापा जाता है? तो करंट को मापा जाता है तो गैल्वानोमीटर से मापा जाता है, गैल्वानोमीटर। करंट को किससे मापा जाता है? तो करंट को मापा जाता है तो गैल्वानोमीटर से मापा जाता है। हालांकि करंट दो प्रकार के होता है, एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, जबकि डीसी करंट का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट इस तरह से डायरेक्ट होता है, बल्कि अल्टरनेटिव करंट जो होता है वो इस तरह से जाता है। हालांकि हमारे घरों में जो आता है, हमारे घर में कौन सा करंट आता है? तो एसी करंट आता है। हमारे घरों में कौन सा करंट आता है? एसी करंट आता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम एसी करंट को डीसी करंट में बदल देते हैं, तो कभी कभी हम डीसी करंट को एसी करंट में बदल देते हैं। जैसे हमारे घरों में जो आता है एसी करंट आता है, लेकिन हम मोबाइल जब चार्ज करने जाते हैं तो हम चार्जर को लगाते हैं जब बोर्ड में, तो वह चार्जर क्या करता है कि एसी करंट को डीसी करंट में बदलकर हमारे मोबाइल फोन को चार्ज करता है। उसी प्रकार हम कभी कभी क्या करते हैं कि डीसी करंट को हम एसी करंट में बदल देते हैं, कभी कभी हम डीसी करंट को एसी करंट में बदल देते हैं इन्वर्टर से, यानी कभी कभी हम क्या करते हैं डीसी करंट को एसी करंट बदल देते हैं इन्वर्टर से। कभी कभी हम एसी करंट को हमारे घरों में जो आता है उसे हम डीसी करंट बदल देते हैं, जैसे मोबाइल फोन चार्ज करते हैं। तो हालांकि जो है अलग अलग चीज़ों के मापने के अलग अलग विधि है, यानी अलग अलग चीज़ों के मापने के अलग अलग उपकरण हैं। जैसे वोल्ट को किससे मापा जाता है? वोल्ट को किससे मापा जाता है? तो वोल्ट को मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट को किससे मापा जाता है? वोल्ट को मापा जाता है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। जो है ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? ब्लड प्रेशर को मापा जाता है ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो स्पाइकोमैनोमीटर से मापा जाता है। स्पाइकोमैनोमीटर, यानी ब्लड प्रेशर किस में मापा जाता है? तो स्पाइकोमैनोमीटर से मापा जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो शुगर को किससे मापा जाता है? शुगर को मापा जाता है ग्लूकोमीटर से, ग्लूकोमीटर। शुगर को किससे मापा जाता है? शुगर को मापा जाता है ग्लूकोमीटर से मापा जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो हवा की जो गति होती है, हवा को किससे मापा जाता है? हवा को किससे मापा जाता है? हवा को मापा जाता है तो एनीनोमीटर से मापा जाता है। एनीनोमीटर। अलग अलग चीज़ों को मापने की अलग अलग विधि है। जैसे करंट को मापा जाता है गैल्वेनोमीटर से। करंट दो प्रकार का होता है, एक एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। हमारे घरों में जो आता है अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट आता है। हम कभी कभी एसी करंट को डीसी करंट बदल देते हैं, जैसे
चार्जर लगाकर, और कभी कभी हम डीसी करंट को एसी करंट बदल देते हैं इन्वर्टर से। और अलग अलग चीज़ों को मापने की अलग अलग विधि है, जैसे वोल्ट को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ब्लड प्रेशर को स्पाइको मैनोमीटर से मापा जाता है, शुगर को मापा जाता है तो ग्लूकोमीटर से मापा जाता है, जबकि हवा की गति को मापा जाता है तो एनीनोमीटर से मापा जाता है। हवा की गति को एनीनोमीटर से मापा जाता है। और भारत में, और अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, यानी कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न जो कि भारत का सबसे बड़ा जो है संवैधानिक जो है अवार्ड है। तो भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो भारत में 7 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो 7 प्रधानमंत्री कौन कौन से हैं, तो 7 प्रधानमंत्री में देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी और गुलजारीलाल नंदा। और भारत के बाहर 2 लोगों को दिया गया है, भारत के बाहर 2 लोगों को दिया गया है, एक सत्यम नडेला और एक खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया है। 2 लोगों को दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान और सत्यम नडेला को दिया गया है। और भारत में कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, भारत में 7 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी और गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे, जैसे 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तब गुलजारीलाल नंदा को थोड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तब उन्हें कुछ समय के लिए उन्हें जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। और 7 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। और भारत के बाहर 2 लोगों को दिया गया है, सत्यम नडेला को दिया गया है, और एक खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत के बाहर 2 लोग को दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान और सत्यम नडेला को दिया गया है। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, यानी जिस तरह से भारत रत्न है उसी तरह से जो पाकिस्तान का जो अवार्ड है सबसे बड़ा, उसका नाम है निशान-ए-पाकिस्तान। जिस तरह से भारत में भारत रत्न है ना, तो पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में है निशान-ए-पाकिस्तान। इसे सबसे बड़ा दिया जाता है अवार्ड, जो कुछ अच्छा काम करते हैं पाकिस्तान में, तो सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है निशान-ए-पाकिस्तान। ये अवार्ड जो है दिया जाता है। इसके अलावा देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है, यानी ब्रिक्स जो है उस बैंक का नाम क्या है। हालांकि सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं। ब्रिक्स में कितने देश आते हैं, 5 देश आते हैं, याद रखिएगा। बी से जो है ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से जो है चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, यानी 5 देश आते हैं इसके अंदर। यानी ब्रिक्स में कितने देश आते हैं, 5 देश आते हैं। कौन कौन से 5 देश हैं, तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना यानी चीन और साउथ अफ्रीका, यानी 5 देश आते हैं। ब्रिक्स में कितने देश आते हैं, 5 देश आते हैं। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं। और ब्रिक्स बैंक का नाम पूछा है, तो ब्रिक्स बैंक का नाम जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है, तो ब्रिक्स बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ब्रिक्स में कितने देश आते हैं, 5 देश आते हैं। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। और ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है तो वो जो है चाइना की राजधानी बीजिंग में है, जो है नहीं बीजिंग में नहीं है, शंघाई में है, शंघाई में है। ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसमें 5 देश आते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इसका मुख्यालय जो है चाइना के जो शंघाई शहर है वहीं पर जो है ब्रिक्स का मुख्यालय है। इसमें 5 देश आते हैं। इन्होंने अपना बनाया बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है, आप जानते होंगे IMF का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक है वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना बिडरवुड सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ये पूरी दुनिया को पैसा देते हैं, लेकिन ये अपना दबदबा बना के रखते हैं कि तुम ये मेरे इशारे पर काम करोगे, ये जो मैं बोलूँगा वही करोगे। इसलिए जो है भारत देखा कि बहुत ज़्यादा जो है ये अपना जो है डोमिनेंस बनाते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए ब्रिक्स का जो है ब्रिक्स बनाया गया। हालांकि ब्रिक्स में पहले भारत, ब्राज़ील, जो है जर्मनी हुआ करते थे। भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका हुआ करते थे, लेकिन आगे जाकर इसे वर्ल्ड बैंक और IMF को देखते हुए इसमें चाइना और रसिया को भी शामिल किया गया। उसके बाद से जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया, और ये जो है कंस्ट्रक्शन के लिए और जो है नई नई चीज़ों के जो है बनाने के लिए पैसा देता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, और आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।